केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट की ओर से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में नव निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ईआरसीपी पर उठाए गए सवाल को लेकर पलटवार किया और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कुंभ में जिस तरह की ये घटना है और अब तक पिछले इतिहास को उठा करके देखें तब कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से कुंभ की धवल चांदनी के ऊपर काले दाग की तरह होती है। उन सारे मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य के आयोजनों में इस तरह की घटना दुर्घटना न हो, उसके लिए हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, न कि ये राजनीति का विषय है। विपक्ष का पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हर एक ऐसे अवसर पर जब भारतवासी गर्व कर सके तब तक उन्होंने ऐसे अवसर को मलिन करने के लिए काम किया। एक घटना को तूल देकर के अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की संख्याओं का विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है जब सरकार मुआवजा घोषित कर चुकी है, सबको मुआवजा देंगे, उसकी संख्या तय हो चुकी है, उसकी राशि तय हो चुकी है, अननेसेसरी जो है कंट्रोवर्सी पैदा करना ये देश के हित में नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वालों की भर्त्सना देश ने की है, आगे भी करेगा और इसीलिए वो राजनीति के हाशिए पर जाकर के खड़े हो गए। मुझे डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम। और आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी हैं। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? जिन्होंने पाप किया है, मैं तो ये कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को, जो इस पाप के सहभागी थे, उनको जाकर के इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों को पहचान लिया। जो आदमी मफलर ओढ़ करके छींकते और खांसते हुए आया था और ये कहता था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर रहे हैं हम लोग, उसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर कहा कि हम राजनीतिक पार्टी तो बना रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव भी लड़ा। फिर कहा चुनाव में अगर बहुमत नहीं आया तो किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री बने। और जो ईमानदारी का चोगा पहन करके आए थे, उन्होंने घोटाले पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है, और अब की बार संपूर्ण सफाया आम आदमी पार्टी का होने वाला है। ये जो बयान आ रहे हैं, ये बौखलाहट और खिसियाट के चलते हुए आ रहे हैं। जो मुझे लगता है राजस्थान असेंबली के विषय पर जहां कानून आने वाला है, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भारत में लोभ, लालच और दबाव, इन तीनों के माध्यम से अगर धर्मांतरण होता है तो उसके लिए देश में हर सनातनी को, हर भारतवासी को, चाहे वो किसी भी धार्मिक आस्था से जो है वो सरोकार रखता होगा, किसी भी पूजा पद्धति से सरोकार रखता होगा, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाता होगा, उसको इसका विरोध करना चाहिए और इसके आने वाले कानून का स्वागत करना चाहिए।